दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा विषय मानव प्रवृत्ति और उसका विश्लेषण है। इस संसार में मनुष्य का जन्म बहुत सारे प्रयासों के बाद, शुभ कर्म करने के बाद प्राप्त होता है, ऐसा अध्यात्म में लिखा हुआ है। 84 लाख योनियों में जो सबसे अच्छा योनि हमें प्राप्त हुई है वो मनुष्य के रूप में हुई है। वो इसलिए मिली है कि हम अपने बनाने वालों का चिंतन करें, अपने मालिक को जानें, अपने मालिक को समझें, और जो उन्होंने हमें एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी प्रदान किया है, उसके अंदर जो मस्तिष्क दिया है, आँख दिया है, कान दिया है, वाह के अलावा हमें आंतरिक तमाम चीज़ें प्रदान की हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया है, फेफड़ा दिया है, हृदय दिया है, जिसकी दिल की धड़कनें हमेशा धड़कती रहती हैं, और वही सांसें जो चलती हैं उसी पर यदि मनुष्य चिंतन कर ले, उसी पर मनुष्य यदि थोड़ा सा विचार करके अपने परमात्मा को, अपने दिन को याद कर ले, तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य की प्रवृत्ति में काफ़ी बदलाव आएगा। लेकिन जब इस यूनिवर्स के रचयिता ने हमें ये सब चीज़ें दी, तो उसने अपने बच्चों के लिए खाने के लिए ढेरों फल दिए, ढेरों अनाज दिए, फल और फूल दिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी दिया, रहने के लिए अच्छा वातावरण दिया, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिया। इतना सब कुछ देने के बाद मनुष्य ने अपनी प्रवृत्ति में बदलाव नहीं किया, क्योंकि मनुष्य के पास दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, और जब वो सोचता समझता है तो वो दो चीज़ें सोचता है, या तो नकारात्मक सोचता है या सकारात्मक सोचता है। मेरा अपना मानना है कि हम हमेशा क्षण प्रतिक्षण अपने प्रभु के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। शायद हमारे आपके जीवन का यथार्थ यही हो कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आज जो मनुष्य रूप में हम आए हैं संसार में, तो परमात्मा के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के मार्ग पर हमें चलने का एक अनुभव प्राप्त हो, ऐसा मेरा मानना है कि मनुष्य शरीर मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम मनुष्य रूप में इस धरती पर आ जाते हैं, हम बड़े होते हैं, हमें तो बताया जाता है कि भगवान ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? अल्लाह एक है, ऊपर है, भगवान एक है, जीसस एक है, सारे देवी देवता एक हैं, सब कोई एक है, एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। जब हमें ये बताया जाता है तो हम विभिन्न जगहों पर क्यों भटकते हैं? इसका मेन कारण यही है कि हम थोड़े समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, अर्थात अपनी प्रवृत्ति में हम उन चीज़ों को बैठा लेते हैं जिन चीज़ों को हमें नहीं बैठाना चाहिए। देखिए, मंदिरों में आप जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, आप खुशी खुशी घर आते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपने उस लक्ष्य को प्राप्त के लिए कर्म किए थे? क्या आपकी प्रवृत्ति आपको उस काम की तरफ, उस कार्य की तरफ ले गई थी जिसको मांगने के लिए आप प्रभु के द्वार पर गए? यदि सही है तो इसका फल आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह मनुष्य का स्वभाव है कि वो सच्चाई की तरफ न जा कर के बुराई की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही अपने आप आत्मचिंतन कीजिए,
अपनी आत्मा जो परमात्मा का एक अंश है उसको शांतिपूर्वक बैठ करके परमात्मा से जोड़िए। आप एक मनुष्य के रूप में इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन परमात्मा को पा नहीं रहे हैं। उसी तरह से जैसे एक हिरनी के नाभि में खुशबूदार कस्तूरी होती है और उसको उसकी खुशबू से प्रभावित होकर वो मृगनी चारों तरफ जंगल में भटकती रहती है, किंतु वो ये नहीं समझ पाती कि उसी के अंदर वो कस्तूरी है। कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। हम भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो परमात्मा का अंश आत्मा बैठा हुआ है, ये आत्मा बैठी हुई है, उसको हम क्यों नहीं अपने विचारों से, अपनी प्रवृत्तियों से स्वच्छ करते हैं। जब आप हमेशा सकारात्मकता के साथ अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे तो आपको स्वतः ही हर एक चीज़ की अनुभूति होने लगेगी। अभी तो आप पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, आप कुछ पाने के लिए बहुत कुछ गंवा रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, आप अपने मन को एक चित्त नहीं कर पा रहे हैं, एक लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी आप जब असफलता को प्राप्त करते हैं तो आपका मन, आपका विश्वास उस परमात्मा से हट जाता है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप लगन से उस परमात्मा को याद किए हैं, आपने मेहनत करके उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की है, अर्थात आपने अपने कार्य में मेहनत करके मन लगाया है, परमात्मा के साथ साथ आपने खूब मेहनत की है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आपका लक्ष्य बहुत दूर नहीं है। दोस्तों, जिसको सफलता मिल जाती है, हो सकता है उसने हमसे ज़्यादा लगन अपने मन से, लगन से, मेहनत से, अपने कर्म से परमात्मा को पाने के साथ साथ अपने कर्म को आगे करके उसको पा लिया। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आपका जब तक आत्मचिंतन नहीं होगा तब तक आप अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, राजनीति में चले जाइए, आपको आत्मचिंतन करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। आप नौकरी में चले जाइए, आप मेहनत करेंगे, आपको कभी आत्मचिंतन करने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको समय निकालना पड़ेगा। तमाम लोगों को मैं देखता हूँ कि इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं सिवाय मुंह से गंदे शब्द निकालने के। वो पता नहीं किस दुनिया में होते हैं, वो शायद मनुष्य होकर के भी नर नहीं, पशु के समान हैं। वो व्यवहार ही गलत करते हैं। इसका मूल कारण है कि वो ये नहीं जानते कि हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर हमेशा आत्मा का वास होता है और वो आत्मा परमात्मा का एक अंश है, जैसा कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ और आपने सभी जगहों पर ये सुना होगा। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि अपने आत्मचिंतन के द्वारा अपने आप का विश्लेषण कीजिए कि आज कौन से कार्य हमने अच्छे किए, कौन से बुरे किए। रात में सोते समय चिंतन कीजिए, एक तराजू, काल्पनिक तराजू अपने मन में बनाइए और एक तरफ अच्छे काम को रखिए, एक तरफ बुरे काम को रखिए, फिर देखिए किस काम का पल्ला भारी है। दोस्तों, स्वभावतः बुरे काम का पल्ला भारी रहेगा। धीरे धीरे उसको धीरे धीरे सुधार करके लाइए और फिर एक दिन बैलेंस बराबर हो जाएगा। फिर ऐसा कीजिए कि आपके अच्छे काम का पल्ला बहुत भारी हो जाए और गलत काम का पल्ला बहुत छोटा हो जाए। दोस्तों, हिम्मत एक बहुत बड़ी ताकत होती है मनुष्य की। हिम्मत बनाए रखिए और परमात्मा में विश्वास रखिए, अपने इष्ट देवता में,
अपने धर्म के अनुसार, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सब में सनातन धर्म हो, सब में एक ही ईश्वर का वास है। उस परमात्मा को आप जिस रूप में देखना चाहें आप देख सकते हैं। आप हनुमान जी के रूप में देखना चाहें, आप शंकर जी के रूप में देखना चाहें, आप खुदा के रूप में देखना चाहें, जीसस के रूप में देखना चाहें, भगवान बुद्ध के रूप में देखना चाहें, महावीर स्वामी के रूप में देखना चाहें, गुरु नानक देव के रूप में देखना चाहें, सब एक हैं। आप लगन से, मन से यदि अपने आत्म विश्लेषण के द्वारा उनको या उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हुए किसी भी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप इस संसार में आगे चलने वाले व्यक्तियों में एक होंगे। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ऊंचे ऊंचे पद मिल जाएं और हम अपने कर्तव्यों को भी भूल जाएं। ऐसा होता है कि जब हम सारी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं तो अपने कर्तव्यों को भी भूल जाते हैं। यही हमारा विश्लेषण है आज का। अच्छे कर्म करने के बाद जब आपको फल मिलता है तो आप अपने कर्तव्यों को कदापि न भूलिए। अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखिए, अपने अनुज का पूरा ख्याल रखिए, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए, अपने समाज का पूरा ख्याल रखिए। दोस्तों, एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ भिक्षाटन के लिए एक गांव में रुके। वहाँ के गांव वाले बहुत ही अशिष्ट थे, अभद्र थे, उनको वहाँ रुकने नहीं दिया। मजबूर होकर गुरु नानक देव जी को खुले में रात गुजारनी पड़ी। सुबह जब वो उठे तो दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान किया। गांव जाते समय उन्होंने कहा, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में बने रहें। जब वो दूसरे गांव में पहुँचे तो वहाँ के लोग बहुत ही शिष्ट थे, बहुत ही अच्छे थे, भद्र थे। उन्होंने गुरु नानक जी को रुकने के लिए अच्छे कमरे दिए, बिस्तर लगाया, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और अच्छी तरीके से अपने शिष्य मर्दाना के साथ उन्होंने रात गुजारी। सुबह जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इस गांव में ना बसे रहें। मर्दाना, जो उनका शिष्य था, ये बात सुनते ही बिगड़ गया और गुरु से पूछा, गुरु, आपने ऐसा क्यों कहा? जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया उन लोगों को आपने अच्छा आशीर्वाद दिया कि हमेशा उसी जगह बने रहें, और जिन लोगों ने गलत काम हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया उन लोगों को आपने कहा कि वो चारों तरफ बिखर जाएं। गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया, अगर बुराई एक जगह है तो बुराई उसी जगह तक सीमित रहे। अगर ये बुरे लोग सब तरफ बिखर जाएंगे तो चारों तरफ बुराइयां फैलाएंगे, और ये अच्छे लोग अगर चारों तरफ जाएंगे तो अपनी अच्छाइयाँ लेकर सब तरफ फैलाएंगे, तो पूरा समाज, पूरा देश अच्छा हो जाएगा। मर्दाना को यह बात समझ में आ गई कि गुरु का तात्पर्य क्या था। गुरु आत्म विश्लेषण करता है, आत्मचिंतन करता है, तब कोई बात कहता है। इसलिए हमेशा आप भी अपने आत्मचिंतन की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी आत्मा से प्रश्न पूछिए, अपनी आत्मा से उत्तर लीजिए। किसी के कहने पर, किसी के भटकाने पर आप इधर उधर मत भटकिए। आप कहीं की भी यात्रा कर लीजिए, देशाटन कर लीजिए, तमाम मंदिरों के दर्शन कर लीजिए, तमाम दरगाहों के दर्शन कर लीजिए, तमाम जगह जाइए, अपने मन की बात कहिए। मन ही से तो कहेंगे, आत्मा से ही तो कहेंगे, और आपने अपनी आत्मा को कलुषित कर रखा है, गंदा कर रखा है, तो फिर वो आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी। सबसे पहले आप अपने आत्मा को अच्छी तरीके से अपने विचारों के द्वारा,
अपने चिंतन के द्वारा शुद्ध कर लीजिए, फिर परमात्मा के पास जाइए। जैसे जैसे आपके विचार अच्छे होते जाएंगे, आपका आत्मचिंतन अच्छा होता जाएगा, वैसे न सिर्फ प्रकृति बल्कि आप जहाँ जाएंगे वो लोग आपको अच्छे मन से स्वीकार करेंगे, अच्छे तरीके से स्वीकार करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्या पा लिया। आपका गोल तो आपके सामने है, बस आपको अपने से प्रेरणा लेकर बताए हुए रास्ते पर चलनी है। पास्ट में क्या हुआ, बहुत से लोगों ने क्या काम किए, वो कैसे सफल हुए, ये कहानियों से हमारी किताबें भरी पड़ी हैं, हमारे आध्यात्मिक किताबें भरी पड़ी हैं। फिर भी लोग किसी का तो अनुसरण नहीं करते। आप स्वयं अपना अनुसरण कीजिए, स्वयं अपना अनुगामी बनिए और आगे का मार्ग प्रशस्त कीजिए। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, मेरा एक प्रयास रहता है कि आपको ऐसी बातें बताएं जो किताबों में तो लिखी हैं लेकिन अभी तक आप तक नहीं पहुंची हैं। आप उन चीज़ों का अध्ययन कीजिए, उन चीज़ों को पढ़िए और अगर नहीं भी पढ़ते हैं, मौका नहीं मिलता है, तो स्वयं इतना तो जानते हैं कि आपको बनाने वाला कोई मेकर है, इस सृष्टि की रचना करने वाला कोई है, ये प्रकृति कोई है जो हमें बहुत कुछ देती है। सोचिए प्रकृति को हम क्या देते हैं। आप जुड़िए हमारे स्पिरिचुअल टॉक से। हम समय समय पर आपको ऐसी जानकारी देंगे, ऐसी बातें बताएंगे कि स्वतः ही आपका मन अपने आप ही परिवर्तित होगा और आपके जीवन में एक सफलता की कुंजी आपके हाथों में होगी। आप यदि ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले आज से ही बिल्कुल एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए, अपने आप से वादा कर लीजिए कि आज से हम चिंतन करेंगे, कौन से कार्य हमसे गलत होते हैं, कौन से कार्य हमसे सही होते हैं, उनका हम विश्लेषण करेंगे और अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आज का मेरा विचार आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। यदि बोलने में कोई त्रुटि हो गई है, भूलवश कोई शब्द ऐसे निकल गए हैं जो आपको अच्छे न लगे हों, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि आपका हम मार्गदर्शन करें। वैसे हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, विवेकशील हों, तो उसमें क्या है, फिर आप तो और अच्छी बातें अपने मन में लेके आएंगे। दोस्तों, खुद अच्छा बनिए और औरों को अच्छा बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।